हे वीतरागी, हे हितोपदेशी, हे सर्वज्ञ, हे पतितोद्धारक, हे दया निधान, मैंने जाने अनजाने में मन की दुष्टता और काय की दुष्ट वृत्ति से जो गलतियां की हों, जो अपराध किए हों, पूर्वाचारों की विधि के अनुसार समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अनेक भवों से संचित हुए कर्म रूपी दोषों की विशुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ एवं एक एक करके अपने समस्त दोषों को आपके समक्ष रखूंगा एवं पापों के प्रक्षालन के लिए 30 मिनट का समय लेता हूँ। हाँ हाँ, मैं दुष्ट अपराधी हूँ, त्रस जीवन राशि की विराधी। हे भगवान, आलोचना पाठ में पढ़ता आया, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, अधम हूँ, आपसे क्या छुपाऊँ, क्योंकि आपने ज्ञान में सब कुछ देख लेते हैं। मैं दूसरों से पाप छुपाने की कोशिश करता हूँ, किंतु आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। प्रभु, हे परमात्मा, मैंने राग, देश, हर्ष, विषाद, शोक, भय, स्वप्न आदि के वशीभूत हो परिणामों को संकलिष्ट कर प्रमाद से हुए पापों के प्रक्षालन हेतु मैं अपनी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ एवं सभी जीव मुझे क्षमा करें। सब जीवों से मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है। मैं किसको अपना शत्रु मानूं, क्योंकि समय बदलते शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है। बहु कर्म किए मन माने, कुछ न्याय अन्याय न जाने। न्याय अन्याय का ध्यान न रख मैंने धन संचय हेतु लोगों को लूटा, उन पर अत्याचार किए, उन्हें धोखा दिया, उनकी आंखों में धूल झोंकी। पैसे के लिए मैंने क्रोध किया, मायाचारी की, कपट किया और न जाने कितने पाप कर मैं पापों में लिप्त हो गया। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्मों का चिंतन किया और हाय हाय, मैंने दुष्ट मर्म भेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए हुए कुत्सित कर्मों का बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरा अंतकरण अत्यंत संक्लिष्ट हो रहा है, अर्थात मैं मन वचन काय से किए कृत कर्मों का पश्चाताप करता हूँ। क्रोध, हाँ, जरा सी बात पर इतना क्रोध किया कि मेरे शरीर में कंपन होने लगी, आंखें लाल हो गईं, सामने वाला मेरा शत्रु बन गया। प्रभु, मैंने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली। पाप कर्मों का बंद, शरीर की शक्ति का हास, दुश्मनों की सेना तैयार करने पर भी मैं क्रोध करने से बाज नहीं आया। हर क्रोध के बाद पश्चाताप करता हूँ, कसम खाता हूँ कि दोबारा क्रोध नहीं करूँगा, पर समय आते ही सब भूल जाता हूँ। प्रभु, मान, अभिमान, दुराभिमान, घमंड भी किया, अर्थात मैंने अपने नाम के लिए, शान के लिए लाखों रुपए पानी में बहाए, पर अपने गरीब पड़ोसी से
तो शब्द प्रेम के न बोल सका। मंदिर में भी भगवान नहीं, मंदिर में भी भगवान नहीं, अपना सूट बूट ही नजर आता है। दूर दर्शन करता रहा पर कभी आत्म दर्शन नहीं किया है। मेरे अभिमान ने मुझे सच्चाई के सामने झुकने न दिया, स्वयं को सरलता प्रदान न कर सका, प्रभु नहीं कर सका। मायाचारी, माया के चक्कर में मायाचारी करना प्रारंभ कर दी। चेहरा एक है पर दिन में कई मुखोटे बदल लेता हूँ। घर में कुछ, ऑफिस में कुछ, मित्र के सामने कुछ, अपना स्वार्थ सिद्ध करता हुआ मैंने सबको खूब धोखा दिया। धर्म न करने के लिए मैंने कई कई बहाने बनाए, पर मैं यही नहीं जानता था कि इसमें मेरी ही हानि है। मायाचारी करने का परिणाम मैं त्रियंच गति में पहुंच गया। गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रवृत्ति ने मुझे जानवर बना दिया। लोभ, लालच की प्रवृत्ति ने मेरे हृदय में ऐसा डाका डाला कि एक के बाद एक वस्तुओं का लोभ बढ़ता रहा। लोभ पाप का बाप बखाना नहीं समझी, इसकी परिभाषा परमात्मा को समझ प्रार्थना में कुछ न कुछ अवश्य मांग लेता। सच्चे सुख और शांति का उपाय कभी न जाना, न कभी गुरु से पूछा। लोभ ने क्रोध कराया, मान ने कराया, मायाचारी भी की कराई। निंदावश सहन कराई, सुपने मद दोष लगाई। फिर जाग विषय बन धायो, नाना विध विषय खायो। हे प्रभु, जागते हुए तो पाप किया ही, पर सोते सोते स्वप्न में भी पाप का उपार्जन किया। पापों का विष पान कर मैं अपने आप को बड़ा चतुर समझता था। स्वप्न में हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, शील भंग किया, राग रंग देखा, पर पाप का कभी प्रायश्चित नहीं किया। इक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहत सहत जय जीवा। तिनकी नहा करुणाधारी, निर्दयी हो घात विचारी। विमलात्मा, हे पतित पावन, मैंने एक इंद्री वृक्ष आदि जीवों को, दो इंद्री लट केचुआ आदि जीवों को, 3 इंद्री चींटी खटमल आदि जीवों को, चतुरिंद्री मक्खी मच्छर आदि जीवों को, 5 इंद्री गाय भैंस कुत्ता घोड़ा आदि जीवों को मारा हो, सताया हो, पीड़ा दी हो, तो हे प्रभु ये अपराध मेरे क्षय हो। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, त्रस कायिक आदि जीवों को हिंसा की हो, उन्हें निर्दयी बनकर संताप पहुंचाया हो या पहुंचाने के वाले को अच्छा कहा हो, तो हे भगवान ये सारे अपराध मेरे मिथ्या हो। क्षण क्षण पल पल हर कदम पर पाप किया, मन से किया, वचन से किया, काया से किया, कराया, करवाने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे प्रभु सब अपराध क्षमा हो। मैंने जीवन को पवित्र बनाने हेतु कुछ नियम ग्रहण किए हों, हे प्रभु मैंने उनमें कहीं अत्याचार लगाया हो अथवा अनाचार किया हो तो क्षमा करो और आगे ऐसी शक्ति दो
ताकि समस्त नियमों का निरंतर पालन कर सकूं। क्षमा याचना करते हुए परम पिता परमात्मा को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवोकार मंत्र। नमो अनंताड़म। वर्तमान युग के शासन नायक वर्धमान स्वामी के चरणों में बार बार नमस्कार, जिनके चरणों में राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, देवेंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, यति और त्रियंचों का राजा सिंह भी नमस्कार करता है। केवल ज्ञान सूर प्रतापपित वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी सब पापों का नाश करने वाले, सब कार्यों की सिद्धि देने वाले, भव समुद्र से तारने वाले, रत्नत्रय से अलकृत ऊर्ध्व मध्य उधोलोक स्वामी समोसर में विराजमान अरहंत देव जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए सभी अरहंतों को बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म। सिद्धों को नमस्कार हो, जिन्होंने कर्मों के समुदाय को नष्ट कर दिया है। आत्म स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले कृत अमूर्त अत्यंत देदीप्यमान अनंत सुखी संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले, अष्ट गुणों से सुशोभित, तप से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चार्य से सिद्ध, सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो आर्याणम। आचार्यों को नमस्कार हो, जो जिन शासन को प्रकाशित करने के लिए देदीप्यमान दीपक हैं, गुण रूपी माला से सुशोभित, सागर के समान गंभीर, आकाश के समान विशाल, गंभीर महाविवेकी शिष्यों को शिक्षा दीक्षा एवं प्रायश्चित देने में कुशल और आर्त ध्यान, रोध ध्यान से रहित धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में लीन 36 मूल गुणों के धारी आचार्यों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो उपज्झाड़म। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। अवधि ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी, जिनके वचनों की रचना से अज्ञान अंधकार पलायन कर जाता है। मिथ्या दृष्टियों का अभिमान शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है। संघ के समस्त मुनियों को शिक्षा देने में कुशल, 25 मूलगुण के धारी, आगम सिद्धांत शास्त्रों के पिता, ज्ञान स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करने वाले उपाध्यायों के चरणों में मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो।
रमो लोय सर्वसाउरम, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ज्ञान ध्यान तप में लवलीन बाहर तपों के द्वारा निरंतर कर्मों को जलाने वाले, दर्शन ज्ञान तप रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, आडंबर रहित चंद्र के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, संसार की आशा से रहित 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे पत्तोद्वारक, हे कर्म विजेता, हे मुक्ति के धनी, मैं अनादिकाल से निगोद की गोद में पड़ा रहा। 4 गति 84 लाख योनि में घूमते घूमते परेशान हो गया। प्रभु, मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे खेल के मैदान में फुटबॉल की होती है। सारी जिंदगी पैरों के ठोकर खाते खाते बीत जाती है। फिर कहीं और जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु की प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। इस चक्र में घूमते घूमते न जाने कितना काल व्यतीत हो गया। अब तक मुझे सच्ची राह बताने वाला कोई नहीं मिला। प्रभु, कोई नहीं मिला। पाप कर्मों के फल से जब नरक में जाकर गिरा तो वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे एक साथ डसा हो। मैं गेंद की तरह ऊपर की ओर उछला, फिर धड़ाम से नीचे गिरा, फिर उछला, फिर गिरा। घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा है। भगवान, मैं कहाँ आ गया? अरे, ये सामने से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? सामने से ये कुरूप सिर पर सींग, दांत बाहर को निकले, रंग एकदम काला, बेडोल शरीर, हाथों में हथियार लिए ये भीड़ मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है। मैं भागा पर असफल रहा और उन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े कर कर चले गए। शरीर पारे की तरह फिर जुड़ गया। अरे, ये इतनी तेज दुर्गंध कहाँ से आ रही है? मेरा दम घुटा जा रहा है। हाय, मैं कितना सेंट लगाता था, ये बदबू तो असहनीय है। ये मिट्टी मुझे डंक मार रही है। याद आया, मनुष्य अवस्था में कालीनों पर चला करता था, गाड़ी में सैर किया करता था, पर प्रभु, भूलकर भी तुम्हारे दरवाजे पर माथा टेकने कभी नहीं आया। ये उसी का परिणाम है प्रभु। प्रभु, नरक में भूख इतनी लगी कि तीनों लोगों का अनाज मिल जाए, पर एक दाना भी नहीं मिला। पानी 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 चिल्लाता रहा। प्यास की त्रिवेदना से प्राण कंठ में आ गए, लेकिन प्राण निकले नहीं। तड़पता रहा। भगवान, एक बूंद पानी भी नहीं मिला। पत्नी, बच्चे, माँ, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा। मैंने पुकारा, आवाज दी, पर निराश। अरे, मैंने इनके लिए कौन सा पाप नहीं किया था प्रभु, और आज कोई काम नहीं आ रहा। क्या नरकों की पीड़ा मुझे अकेले ही सहन करनी होगी? नहीं प्रभु, बचाओ, बचाओ। प्रभु, लंबे समय पश्चात वहाँ से निकला तो तिर्यंच गति में आया। वहाँ चूहा बना, बिल्ली के द्वारा भक्षण किया गया। बिल्ली बना तो कुत्ते के द्वारा
पीड़ित किया हुआ सांप बना तो नेवले ने खाया, सिंह आदि क्रूर जानवर हुआ तो अन्य निर्बल पशुओं को खाया। जब गाय बैल घोड़ा गधा ऊंट बना तो दिन रात बोझा ढोया, पर पेट भर चारा पानी भी नहीं मिला। जरा भी धीरे चलने पर डंडे की मार खाता, क्या कहूँ अपने दुखों की कहानी। प्रभु गले में रस्सी बांध खूंटे से बांधा, आना जाना घूमना फिरना बंद हो गया। बंधे बंधे घुटन होती, क्रोध आता पर कुछ नहीं कर सका। प्रभु आँखों से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कष्ट भोगता रहा और कर्मों की लीला को याद करता रहा। खरगोश की पर्याय में था तो मेरी सुंदर खाल के दीवानों के लिए जीते जी मेरी खाल उतार ली गई। पानी में मछली का जीवन पाया तो रसना इंद्री स्वाद प्रेमियों ने जाल में फंसा पानी से निकाला। मैं तड़पती रही पर उन्हें दया नहीं आई। कुत्ता बना तो घर घर के डंडे खाए, पर 2 रोटी भी नसीब न हुई। कभी खाज खुजली, शरीर में अनेक व्याधियां हुई, पर दवा करवाने वाला कोई नहीं आया। कोमल सुंदर हिरण हुआ तो शिकारियों ने सुंदर खाल से मोहित तीर से निशाना लगा मुझे मौत के घाट उतार दिया। तड़पते तड़पते मेरी मृत्यु हो गई। गाय की पर्याय में मेरे ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालकर मेरी चमड़ी खींची गई। सारे शरीर से खून फुब्बारे फूट पड़े। अपनी आँखों से अपनी दुर्दशा देखता रहा और नरक जैसी पीड़ाओं को प्रभु भोगता रहा। जब नरक एवं तिर्यंच गति में था, वहाँ के कष्ट असहनीय थे, तब मैंने कसमें खाई थी। प्रभु एक बार बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं रत्नत्रय धारण करूँगा, संयम लूँगा, पूजा करूँगा, जाप करूँगा, व्रत उपवास तपस्या करूँगा, भक्ति सेवा करूँगा एवं सदाचार से रहूँगा। पर कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। आपके दर पर थोड़ी सी प्रार्थना की थी। दर्शन के भिखारी को प्रभु अब न सजा देना। कर्मों का सताया हुआ हूँ प्रभु, अब न सजा देना। कर्मों की मार सही, अब और कसर क्या रही। दर दर जाकर भटका, अब तेरी शरण लही। कर्मों की ये कड़ियाँ, जन्मों की ये घड़ियाँ, प्रभु अब न बढ़ा देना कर्मों की घड़ियाँ। प्रभु मैंने प्रार्थना की और आपने सुनकर मुझे मनुष्य पर्याय दे दी। फिर मनुष्य गति प्राप्त करने माँ के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटका रहा। हाथ पैर भी हिला न सका। माँ चरपरा स्वादिष्ट भोजन करती तो मेरे सारे बदन में दाह उत्पन्न हो जाती थी। मैं तड़प जाता था। जन्म के समय की पीड़ा को इस मुख से नहीं कह सकता। आचार्यों ने लिखा है कि करोड़ जिह्वा जन्म के समय होने वाले कष्ट को नहीं कह सकता। पर बचपन मैंने खेलने में खो दिया। पीठ पर पुस्तकों का बोझ और माता पिता की डांट ने मेरा बचपन दुखी कर दिया।
धीरे धीरे जवानी आई, प्रवृत्तियां इंद्रिय भोग की ओर चली गईं, दृष्टि में विकार आ गया, मन प्रति समय न जाने कितना भोगों का कचरा इकट्ठा करता रहा, जिससे आत्मा दूषित होती रही, कसायों के तीव्रता बढ़ती रही, पाप, ईर्षा, देश एवं चिंता के बोझ से वर्तमान और भविष्य दोनों दुखद बना लिया। माता पिता ने शादी की तो क्या हुआ प्रभु, भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ियाँ, तीन चीज याद रही, नमक तेल लकड़ियाँ। नई नई समस्याओं का जन्म हुआ, चिताएं बढ़ने लगी, गृहस्थी में ऐसा फंसा कि धर्म कर्म सभी भूलकर परिवार में ही उलझा रहा। जहां घुसने पर निकले अस्त वह गृहस्थी, धीरे धीरे बुढ़ापे का आगमन हुआ। बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, बीमारियों का नौता, हाथ पैर चलते नहीं, आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, रोटी भी पचती नहीं, ककड़ी भी चबती नहीं। प्रभु, बच्चों ने इज्जत करना बंद कर दी। दुकान में जाने पर कहते हैं, पिताजी घर पर रहा करो, तुम्हारी शकल देखकर ग्राहक लौट जाते हैं। हाय प्रभु, अब कहाँ जाऊं, जिसके लिए मैंने रात दिन एक कर मेहनत की, पैसा कमाया, सारा धन रख लिया और बाद में अब वही झिड़कियां दे रहा है। हे परमात्मा, हे पत्तो पावन, हे करुणा के सागर, अब तुम्हारा ही सहारा है, अपने चरणों में मुझे स्थान दो। तुम्हारा जाप करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, पापों से बचकर रहूँगा, कसायों से दूर रहने का प्रयास करूँगा, धर्माचरण में अपना शुभ समय व्यतीत करूँगा। धर्म की शुभ भावनाओं के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, किंतु स्वर्ग की सुंदरता और मदहोशी के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। सर्वांग सुंदर देवियां और वहां की विभूति प्राप्त कर धर्म भूल भोगों में आसक्त हो गया। लाखों वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक क्षण हो। गले में पड़ी माला मुरझाई तो मृत्यु को निकट जान रोया, चिल्लाया, बिलखा, तड़फा कि हे भगवान, यहाँ से जाने को रोक लो, पर लेकिन काल के चक्र के आगे किसी का बस नहीं चलता। वहाँ से निकलकर मैं एक इंद्रिय स्थावर में चला गया और फिर से चतुर्गति में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। उनके कष्टों को भोगने लगा। हे परमात्मा, मैंने आई पारस मणि को सागर में डाल दिया। प्रभु, समय की कीमत न करने वालों की यही गति होती है। संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं। आ जाओ प्रभु, अब तो हम तुम्हारे सहारे हैं। गम से भरी दुनिया में कोई भी नहीं मेरा, अरमान अधूरे हैं। टूटा है हर एक सपना, हमको भी सहारा दो, हम तो बेसहारे हैं। हे भगवान, मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपकी चरण शरण में पड़ा हूँ। अब चाहो मुझे अपनाओ या ठुकराओ। प्रभु, इस संसार से, मोह माया के जाल से दुखी हो गया, विरक्त हो गया।
प्रभु मुक्त करो, नाथ मुझे मुक्त करो, पाप और कसाय रूपी नागिन मेरी आत्मा को प्रतिपल डस रही है, अब सहन नहीं होता प्रभु, छुटकारा दिलाओ। मेरी आंखें आपके दर्शन किया करेंगी, ये हाथ पूजा और जाप किया करेंगे, ये मेरे पैर तीर्थ यात्रा को तत्पर हो रहे हैं, मेरे शरीर का रोम रोम आपकी सेवा के लिए उद्युत हो रहा है। आपकी करुणा का सहारा चाहिए, आप दया दृष्टि चाहिए, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, कुछ नहीं कर सकता। बोलते क्यों नहीं भगवान, क्या आप मुझसे रूठ गए हो? अब जब गलती नहीं करूँगा भगवान, आप क्षमा के सागर कहलाते हो, दया के भंडार कहलाते हो, फिर मुझ भक्त पर क्यों कठोरता दिखाते हो, क्यों मेरा दिल दुखाते हो प्रभु? मुझे अज्ञानी छोटा बालक समझकर क्षमा करो, क्षमा करो। प्रतिक्रमण करते हुए मुझ अज्ञानी से अज्ञानता में कोई गलती हुई हो, अथवा मैंने शरीर को हिलाया हो, डुलाया हो, दृष्टि की को गतिमान किया हो, खांसने में, छींकने में, जमाई लेने में, मन आश्रितता से यदि मैंने कोई दोष लगाए हों तो प्रभु आप कृपा कर क्षमा करो, क्षमा करो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिन गुण रूप अचल संपत्ति की प्राप्ति हो, इस भावना से पंच परमेष्ठी चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।